नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 5.2 के बारे में। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिए लाइक कमेंट ज़रूर करें। देखिए, प्रश्नावली 5.2 का जो पहला प्रश्न है, अब है तो वो पहला प्रश्न, लेकिन इसने किया क्या है कि एक ही प्रश्न में 5 प्रश्नों को फंसा दिया है और जो विद्यार्थी इन 5 प्रश्नों को यहाँ से आज़ाद करवा देगा, ये समझ लीजिए कि 5.2 की प्रश्नावली में उसको सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। इन 5 प्रश्नों को जिस विद्यार्थी ने हल करना सीखा उसको 5.2 कंप्लीटली आ जाएगी। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि किसी एपी के लिए अपने को क्या क्या दिया गया है। ए के बारे में आप जानते हो, प्रथम पद होता है, डी सार्वा अंतर होता है, एन पदों की संख्या, ए एन क्या होता है, एनवा पद। इसके लिए अपने को 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले पॉइंट की यदि हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा कि पहले पॉइंट में हमारे पास में ए का मान है, तो आप यहाँ से ए का मान लिख लो कि 7 है। डी का मान हमारे पास में है कितना, 3। एन का मान हमारे पास में है कितना, 8। और ये कह रहा है ए एन का मान बताओ कि ए एन का मान कितना होगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे और इस फॉर्मूले में जिन जिन का मान आपके पास में उन सब का लिखेंगे। ए एन का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला है वो अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी मिस हो गया तो आगे अपना रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए, ये तो अपने को ज्ञात करने के लिए बोला है, इसलिए यहाँ तो अपने को कुछ करना है ही नहीं। यहाँ से स्टार्ट करो। ए का मान 7 है प्लस एन का मान कितना है, 8, तो ये 8 लिखा, माइनस 1 गुणा डी का मान यहाँ कितना है, 3। एक बार दोबारा देख लो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ए का मान कितना है, 7, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, ब्रैकेट लिखा, एन की जगह 8 माइनस 1 लिख दिया। ये इसके साथ गुणा है ब्रैकेट के साथ, तो गुणा का चिन्ह लगाओ, फिर डी का मान लिखो, तो डी का मान 3 है। अब इनको सरल करेंगे। 7 प्लस, पहले ये ब्रैकेट हल होगा तो 8 में से 1 घटेगा 7, और ये 7 इस 3 से गुणा हो जाएगा, तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 21। 7 और ये 21 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 28। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ ए एन का मान कितना होगा, 28 होगा। ये आपके पहले पॉइंट का जवाब हो गया है। यहाँ पर कितना आएगा, 28 आएगा। इसी प्रकार यदि अपन पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 में देखना क्या क्या हमारे पास में है। ए के नीचे लिखा हुआ ये, तो इसका मतलब ए का मान है -18, डी का मान नहीं है, कोई बात नहीं, एन का मान है कितना, 10, ए एन का मान दे रखा है 0। तो जिनको दिया गया उनका लिख दिया, और किसका मान नहीं है हमारे पास में, डी का। तो डी का मान हम ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला कौन सा होगा, फॉर्मूला यही होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अंदर जो भी आपके पास में है उसका हम मान रखेंगे। पहले यहीं से चेक करो क्या ए एन का मान हमारे पास में है क्या, ये रहा 0 बराबर ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 -1 गुणा, ये डी इसके साथ गुणा है तो डी का मान यहाँ है ही नहीं, तो डी अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ जो भी संख्या आ रही है उसका इधर पक्षांतरण कर दो। तो देखो 0 तो पहले से था ही, ये -18 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 10 में से 1 घटाओ 9, ये 9, इधर ये डी इसके साथ गुणा है तो डी इसके साथ ऐसे गुणा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 ही आएगा। तो 18 बराबर 9D। अब यदि मैं 9D बराबर 18 लिखूं तो भी वही बात है, क्योंकि ये 18 पहले भी 9D के बराबर में आ रहा था और 18 अब भी 9D के बराबर में है, तो ये और ये में है। अब यहाँ से यदि D का मान निकालेंगे
तो ये 9 जो गुणा में आ रहा है वो इसके बटे में जाएगा, ठीक है। और यहाँ से d का मान कितना आ जाएगा, सॉरी ये 9 था तो 9 इसके बटे में लिखेंगे, तो ये d का मान निकलेगा 2। 9 का भाग 18 में 2 बार जा रहा है, ये आपका d का मान हो गया। तो यहाँ हमने लिख दिया ये d का मान 2, तो ये आपका d का मान हो गया। ऐसे ही यदि अपन पॉइंट नंबर 3, 4, 5 इनकी बात करेंगे, देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास में है, फिर आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 में आपने जो समझा है वैसे ही पॉइंट नंबर 3 को एक बार आप आराम से समझिएगा। समझना बहुत ज़रूरी है। इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान लगा करके समझें, क्योंकि ये समझ लीजिए इस पूरी एक्सरसाइज 5.2 की जान है। ये पूरा दमखम यही है। यदि इसको सीखा सब कुछ सीखा एक्सरसाइज 5.2 में। तो अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। देखो पॉइंट नंबर जो 3 है यहाँ लिखा हुआ है, यदि अपन a के सामने देखें तो a का मान तो है ही नहीं, a का मान हमसे पूछा गया। d का मान -3 है, n के नीचे 18 लिखा हुआ है, an के -5 लिखा हुआ है। तो क्या होगा, फॉर्मूला तो यही होगा। पहले देखो an का मान हमारे पास है या नहीं है तो लिखो। तो an का मान हमारे पास है -5, a का मान नहीं है तो कोई बात नहीं, a को ऐसा कैसा लिखो। n का मान ये रहा 18, -1 गुणा d का मान -3 है तो इसको थोड़ा ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 घटाएंगे 17 गुणा, ये गुणा है -3। इसके बाद देखिए -5 बराबर a, ये 3 इस 17 से गुणा होगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ माइनस आ रहा है तो पहले इस माइनस को इस प्लस से गुणा करेंगे तो वो माइनस बनेगा। और अब 17 को 3 से गुणा करो 51। हम a का मान निकालना चाहते हैं तो ये -51 है, इसका इधर पक्षांतरण कर दो तो आगे ये हो जाएगा कि -5 तो पहले से था यहाँ पर, ये माइनस का 51 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और बराबर में इधर a है, एक संख्या माइनस है एक प्लस है तो घटेगा। 51 में से 5 घटाएंगे तो 46 आएगा, तो 46 बराबर a, इसलिए यहाँ a का मान हो गया 46। a का मान कितना हो गया 46। ये आपका पॉइंट नंबर है 3 सरल होता है, तो यहाँ a का मान कितना आ जाएगा 46, ये भी हो गया। अब हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। एक बार देखो कि पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास में किस किस का मान है किसका नहीं है। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास में a का मान है, a का मान कितना है -18.9। d के नीचे भी लिखा हुआ है तो d का मान भी है, d का मान है 2.5। n अब की बार n का मान नहीं है, an का मान है तो an का मान है 3.6। हमारे पास में 4 राशियां हैं a, d, n और an। इन 4 में से कोई भी 3 आपके पास में हो और एक का मान निकालना हो, कोई भी 3 और एक राशि का मान निकालना हो, हमेशा यही सूत्र लगेगा। और इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चेक करो an आपके पास है क्या, ये रहा, ये 3.6। a का मान ये रहा -18.9 प्लस n का मान है ही नहीं तो ये n-1 ऐसा कैसा आएगा। d का मान 2.5 है। आपको याद आ गया होगा, जब भी n का मान निकाला जाता है तो यहाँ वाली संख्या का इधर पक्षांतरण कर दो। 3.6 जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 18.9। इधर हमारे पास में आ रहा है n-1, इसके गुणा में 2.5। इन दोनों को जोड़ लो, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 9 को जोड़ेंगे, 9 और 6 15, फिर दशमलव लगा है एक अंक के बाद में तो यहाँ दशमलव लगा दो। 18 और 3 21 और 1 वो हासिल 22 बराबर इधर n-1 इंटू 2.5। तो यहाँ जो 2.5 गुणा में है वो यहाँ से हट करके इसके बटे में आ जाएगा, तो 22.5 बटे 2.5
बराबर n-1। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि ऊपर भी एक अंक के बाद में पॉइंट है, नीचे भी एक अंक के बाद में पॉइंट है। जब भी ऐसा होता है तो हम ये मान लेंगे कि पॉइंट हट गया, पॉइंट की कोई समस्या नहीं है। और आप जानते हो यदि मान लो यहाँ पर भी एक अंक के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो पॉइंट हट गया, ऐसा हमने मान लिया। अब 25 के पहाड़े को कितनी बार बोलने पर 225 आता है? 9 बार। तो इधर सरल करने पर 9 आ गया। ये जो -1 है इसका इधर पक्षांतरण कर दो, तो 9 पहले से है, -1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ से n का मान कितना मिला अपने को? इसलिए n बराबर 10, ये n का मान हो गया 10। और यही चौथे पॉइंट का आपका आंसर है, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, पॉइंट नंबर 5 की बात भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पर्सन है उनकी बात भी होगी। देखिए लास्ट पॉइंट देखते जाइए आप किस प्रकार से हुआ है। आपने देखा कि यहाँ सभी वैरायटी के पर्सन आ रहे हैं, कहीं पे a का मान ज्ञात करना पड़ रहा है, कहीं पे d, कहीं पे n, कहीं पे an, तो इसमें सभी प्रकार के पर्सन आ गए हैं। अब हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो पॉइंट नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये a के नीचे है तो a का मान हमारे पास है 3.5, d का मान भी है 0, n का मान है 105 और an का मान नहीं है, तो an हमसे पूछा गया है। फॉर्मूला कौन सा होगा भाई? फॉर्मूला तो वही होगा ना, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। चेक करो क्या क्या है, क्या an का मान है? नहीं है, ये तो ज्ञात करना है। चलो कोई बात नहीं, a का मान लिखो 3.5 प्लस n का मान लिखो 105 माइनस 1 गुणा d का मान 0। 3.5 प्लस, ध्यान से समझना, 105 में से 1 घटाएंगे वो 104 बनेगा, लेकिन 104 को किससे गुणा कर रहे हैं हम? 0 से। आपको पता है कि 0 से गुणा करने पर वो क्या बनेगा? 0 ही बनेगा ना। किसी, ये तो 104 बन गया, लेकिन 104 को हमने 0 से गुणा कर दिया। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जिससे भी 0 टकराएगा, गुणा का मतलब है लड़ना, जिससे भी 0 टकराएगा 0 ही बनाएगा। 0 जिससे भी गुणा होगा 0 ही बनेगा। अब 0 इसके अंदर जुड़ेगा तो बताओ इसका उत्तर कितना आएगा? 3.5 ही आएगा ना। तो ये an का मान हो गया और यही आपसे पूछा गया है। ये है आपका 3.5। इस टाइप से आपके 5 पॉइंट हमने कंप्लीट किए। एक बार फिर मोटे मोटे तौर पे आपको बता दूं, जैसे पहले पॉइंट में हमने कहीं न कहीं an का मान निकाला, इसमें हमने d का मान निकाला, इसमें हमने a का मान निकाला, इसमें हमने n का मान निकाला, इसमें फिर हमने an का मान निकाला। तो ये पांचों जो पॉइंट्स हैं इसमें सभी वैरायटी के पर्सन आ गए। a का मान कैसे निकलेगा, d का कैसे निकलेगा, n का कैसे निकलेगा, an का कैसे निकलेगा। यदि मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको समझ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही अच्छा पर्सन है, समझना ज़रूरी था। और अब हम पर्सन संख्या जो 2 है उसकी बात करेंगे। पर्सन संख्या जो 2 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पर्सन है। उसमें ऑप्शन के अनुसार काम करना पड़ेगा अपने को। ऑप्शन तो जानते होंगे ना, A B C D या B C D, ऐसे ऑप्शन वाले पर्सन हैं। जैसे इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक AP है, वो AP क्या है? 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद। शायद मुझे लगता है कि ऐसा पर्सन हमने एग्जाम्पल में किया था, ठीक है ना। और यदि नहीं किया है तो बता रहे हैं ना, आपको उसका ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 97, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी -77, ऑप्शन डी -87। अब देखो इसको हल करते हैं अपन, पता चल जाएगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि हल करना आता है तो, हल नहीं करना है तो नहीं पता चलेगा।
ए का मान क्या है भाई, 10 है ना। फिर डी का मान निकालो, तो यहाँ डी का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 का मतलब दूसरा पद माइनस A1, ये रहा, माइनस का 3 आ गया। वा पद, ऐसा नाम कहीं पे आता है तो यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है वो n का मान होता है। किसका मान होता है, n का। तो n का मान हमारे पास में कितना है, 30 है। तो सीधा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, an वाला। जब भी ऐसे पूछे कि 30वां पद ज्ञात कीजिए, 5वां पद, 8वां पद, 10वां पद, जो भी पद पूछे, कोई भी पद पूछे, ये सूत्र लगेगा। और फॉर्मूला सब लोगों के याद हो गया है, लेकिन जिनके याद नहीं है वो याद करो। an का मान ज्ञात करना चाहते हैं, लेकिन 30वां पद का मतलब होता है A30, इसलिए हमने n की जगह 30 लिख दिया, है ना भाई। 30वें पद का मतलब क्या होगा, A30 होगा ना। जैसे मैं बोलूँ दूसरा पद है तो A2 लिखते हो। अब आगे देखो, a का मान 10 प्लस n का मान 30 माइनस 1 गुणा d का मान -3। हमने क्या किया, a का मान लिखा 10, फिर प्लस, तो हमने प्लस लगाया। n का मान ये रहा -1 ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, गुणा d का मान ये रहा, माइनस में होने के कारण इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ये देखो 10 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 गुणा -3। पहले ये दोनों संख्याएं गुणा होंगी, लेकिन ध्यान देना यहाँ माइनस आ रहा है, तो इन संख्याओं को गुणा करने से पहले क्या करना है, ये माइनस पहले इस प्लस से गुणा होगा, और प्लस और माइनस गुणा होता है तो माइनस आता है। अब करो, 29 को 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 87, और 10 में से 87 घटाएंगे तो माइनस का 77 बचेगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, या तो यूँ समझ लीजिए, या ऐसे समझ लो, घटाने के बाद में बड़ी संख्या का जैसा चिन्ह होता है वैसा बचता है। तो आपका उत्तर आ रहा है -77। आपका ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये हो गया। ऐसे ही जो आपकी एक्सरसाइज है, सेकंड जो पॉइंट है वो अपन देखो लिखते हैं, इनके ऑप्शन चेंज कर देते हैं, सेकंड पॉइंट भी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके पॉइंट नंबर 2 को समझिए। पॉइंट नंबर 2 में AP बताई गई है कि -3, इसके बाद -1/2, 2 डॉट डॉट ऐसे लिखा हुआ है का 11वां पद। तो समझ तो गए ना, पर्सन तो वैसा ही है जैसा अभी पहले पॉइंट में हमने किया था। इसके ऑप्शन आ रहे हैं 28, 22, -38, ऑप्शन डी में लिखा हुआ -48 सही 1/2। लेकिन जो ऑप्शन कौन सा सही होगा उसको तो हमने हल तो करना पड़ेगा ना। तो ए क्या होता है, प्रथम पद, ये रहा। डी का मान निकालेंगे तो डी का यही सूत्र होता है, A2 का मतलब दूसरा पद। यहाँ माइनस है तो पहले माइनस लगाओ, और अब देखो A1 का मान। अब A1 का मान माइनस में है तो वो जब यहाँ लिखा जाएगा तो वो इसको प्लस बना देगा, और इसको सरल कर लो, इसका एलसीएम 2 ही आएगा। अब एलसीएम भी 2 ही है, इसके बटे में भी 2 ही है, तो ऊपर वाली संख्या को तो लिख दो ऐसा कैसा, ये 1 है, इसके पहले माइनस आएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 2 को इधर गुणा कर दो 3 से, सीधा 2 को 3 से गुणा करो 6। एक संख्या माइनस, एक प्लस, अलग अलग चिन्ह है, घटेगा। तो 6 में से 1 घटेगा तो बचेगा 5, बटे में 2, 5 में 2 का भाग नहीं जाता, तो यही आपका डी का मान है। एन क्या होता है, वा पद, वा, इसके पहले जो लिखा जाता है वो क्या होता है, एन। ये एन का मान हो गया। लगाओ सूत्र और प्राप्त करो उत्तर। चलो कैसे करते हैं देखिए। 11वां पद का मतलब A11 ये पूछना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए एन की जगह 11 लिख दो, हो गया A11। ए का मान ये प्लस एन का मान ये रहा 11 माइनस 1 गुणा डी का मान 5/2। कई लोग घबरा रहे हैं भाई 5/2 का क्या होगा, घबराओ मत भाई, चलते जाओ, अपने आप सरल हो जाएगा। देखो 11 में से 1 घटेगा तो ये 10 आएगा, फिर ये 5/2,
यहाँ ये जो 2 है वो इस 10 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर आगे देखो, यहाँ 5 और ये गुणा हो रहा है तो 5 5 से गुणा हो जाएगा 25। यहाँ पर भी दोनों संख्याएं जो हैं उनका चिन्ह देखना, अलग अलग चिन्ह की है। जब भी अलग चिन्ह होगा घटेगा, 25 में से 3 घटा लो, 22 प्लस का बचेगा, क्यों, बड़ी संख्या प्लस की है। देखो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन जो आपका बी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस जो आपको वीडियो है, इस वीडियो में हम केवल पर्सन संख्या 1 और 2 की बात करेंगे, क्योंकि पर्सन संख्या जो 3 है उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। यदि उसको इसमें शामिल कर लेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।